सबसे सुंदर कौन? आप मेरी सौम्य जीजी, पर जीजी मुझे भी सुंदर बनना है। मैं हूँ सुंदर। संभल कर रंबा, तुम्हें पता है ना कि अगर मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को कह दिया जाए या घोषित कर दिया जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इस मुकाबले में हिस्सा भी मैं ही लूंगी और जीतूंगी भी मैं ही। लो। इन्होंने हिस्सा लिया तो फिर मेरा पत्ता कट। नहीं नहीं जीजी, पर आप हिस्सा नहीं ले सकती ना, वो क्योंकि इतनी मुश्किल से आप नागिन को परेशान करने में कामयाब हो रही हैं। हाँ? आपने बुढ़िया का शरीर छोड़ दिया तो फिर वो नागिन इनको अंगूठी पहना देगी ना, आप फिर से हार जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बुढ़िया के ऊपर नजर तुम रखोगी। तुम हो ना मेरी प्यारी रंबा। नहीं 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 जीजी, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। जीजी, अगर नागिन को शक हो गया कि आप चुड़ैल हैं तो? हाँ नहीं जीजी, आप ना यहीं रहो। हाँ जीजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जीजी की तबीयत बहुत खराब है, वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। अंधी हो क्या? सारी हम ना मोहिनी जी को देखने जा रहे थे। आपने बताया था ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक बार देख ले। हाँ हाँ, उनकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ तुम जाओ, उन्हें आराम करने दो। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं ना, उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। हाँ हम देख लेते हैं। अरे नहीं, अरे सुनो तो, नहीं वो तो क्या हुआ मोहिनी जी को? कहा था ना तबीयत खराब है, सो रही है। उठ जाएंगी, अभी सोने दो। तुम जाओ। अब किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो हमें बताइएगा। हाँ जीजी, जीजी उठिए। अब जीजी, मैं आपको बस यही बताने आई थी कि वो नागिन अंगूठी लेकर घूम रही है, मौका ढूंढ रही है कि कब आप अपनी सास के शरीर से बाहर निकलोगी। आप बच के रहिएगा। हाँ सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ और मेरे बिना इस प्रतियोगिता का कोई मतलब नहीं। उल्टे पैरों वाली चुड़ैल, बहुत शौक है ना तुझे अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरने का? अब बिखेर के दिखा, इस पर चल के तो दिखा,
ऐसा फंसेगी ना हमारे चंगुल में कि जीवन भर आजाद नहीं हो पाएगी। ए पारो, ये अपना तामझाम खत्म कर, हमें रैंप वॉक करना है। तो हम क्या पैर पकड़े हुए हैं तुम्हारे? जाओ करो। चल अम्मा, अरे चल। उस चुड़ैल के उल्टे पांव हमारे जाल में जरूर फंसेंगे आज। आजा अम्मा, सिखाता तुझे रैंप वॉक। चल। यहाँ पे पोज देने का। जैसे हमारे पैर नहीं रुक रहे ना, वैसे तुम्हारे हाथ भी नहीं रुकने चाहिए, समझी? लगे रहे। चल पप्पी तू ना पहले ये अपना ये तमाशा खत्म कर ले, उसके बाद हम सब एक साथ साफ कर देंगे, समझे? अच्छा। भाभी भाभी, ये सब क्या कर रहे हो पोचा? चलो हम साथ में रैंप वॉक करेंगे। अरे बापली बहुरिया, एक घर के नौकर इमा हिस्सा नहीं ले सकते बेटा। कायदे से हिस्सा तो हमें भी लेना चाहिए, तभी तो उस चुड़ैल के करीब रह पाएंगे हम। दादी अम्मा होती तो हाथ पकड़ के हमें शामिल करवाती। उनके अलावा कौन ही हमें इस घर में प्यार करता है? पारो नौकर नहीं है। वो भी इस घर का हिस्सा है। और जो लोग अभी नए नए इस घर का हिस्सा बने हैं, वो इस बात पे टिप्पणी देने से बचे कि कौन कितना जरूरी है इस परिवार के लिए। ओ नंदा जी, समझ में आई बात? पारो हिस्सा होगी। जैसे घर के बाकी लोग ले रहे हैं। वॉक करेगी, सुंदर दिखेगी। अब देखती हूँ कैसे। देखती हूँ कैसे करती है तू रैंप वॉक। आज तो ना भोलेनाथ कमाल ही हो गया। शंकर ने हमारा साथ दिया, अब तो हम प्रतियोगिता में जमकर हिस्सा लेंगे। कपड़े रांग, ये रांग है भोलेनाथ, रांग 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 है। हमारा सारा सामान चला दिया, सारे कपड़े चला दिए हमारे। कौन कर सकता है ऐसा? कौन? चुड़ैल नहीं, मगर चुड़ैल तो दादी अम्मा के अंदर है ना, तो ज्योति जी, हे भोलेनाथ, अब हम प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे लेंगे? क्या कर रहे हो? अगर हम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिए ना, तो चुड़ैल को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। दादी अम्मा को कैसे बचाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चुड़ैल जीत जाएगी, हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। एक घर के नौकर इमा हिस्सा नहीं ले सकते बेटा। पारो नौकर नहीं है, वो भी इस घर का हिस्सा है। ओ नंदा जी, समझ में आई बात? पारो हिस्सा होगी। नहीं,
नहीं पारो नहीं, तू हार नहीं मान सकती। शंकर ने तेरा साथ दिया है, तू हार नहीं मान सकती। कपड़े तो बन गए, मगर अब हम साजो श्रृंगार का क्या करें? कैसे हुआ ये? हाँ, ये वो हमने जलती हुई मोमबत्ती छोड़ के यहीं रख दी थी और हम भूल गए, तो शायद उसी से हो गया। कहाँ है मोमबत्ती? मोमबत्ती वो उधर से हमने ना बाहर रखी। जब ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता, कोशिश भी क्यों करती हो? चलो मेरे साथ। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए शंकर? बैठ। जरूरत से ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। अरे भाई जल्दी आ जाओ, प्रतियोगिता शुरू करनी है। मतलब सारी तैयारी हो चुकी है, क्या करूं? इस बुढ़िया के अंदर भी नहीं जा सकती, ना इससे बाहर आ सकती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इतनी सुंदर कैसे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे वाह पारू भाभी पारू भाभी तो कितनी सुंदर लग रही है ना। देखो बुआ देखना, आज का कंपटीशन तो पारू भाभी जीतेंगी पक्का। अरे मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, आपने किया? कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। मेरे होते हुए ये पारो खूबसूरत होने का मुकाबला नहीं जीत सकती, क्योंकि सबसे खूबसूरत मैं हूँ, मोहिनी। जितना इस पारो के परिवार को नुकसान पहुंचाना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा मेरा खूबसूरत रहना।
दादी अम्मा। कहाँ चली गई दादी अम्मा? मैं पारो से यहाँ भी जीत जाऊंगी और वहाँ की प्रतियोगिता में भी, क्योंकि मोहिनी से अच्छा ना कोई था और ना कोई होगा। दादी अम्मा यहाँ भी नहीं है। आखिर जा कहाँ सकती है? पूरा हवेली छान मारे हम। दादी अम्मा कहीं नहीं दिख रही है। मतलब वो चुड़ैल अभी तक नहीं आई है, पर जल्दी आ जाएगी। जितनी भी कोशिश कर ले वो दूर नहीं रह पाएगी। वेलकम एवरीवन। आज की सबसे सुंदर प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम ये प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। हमारे जजेस यहाँ हैं। हमारे जजेस हर कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस पर मार्क्स देंगे। अंत में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स, वही होगी इस प्रतियोगिता की विनर, वही होगी सबसे सुंदर। अरे नंबर वंबर छोड़ो, देखना जीतने तो सीमा ही वाली है। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने उतना देखना चाहिए जितने पूरे होने वाले हैं। चल। तुम दोनों आपस में भिड़ रही हो। यहाँ नौकरानी सबसे सुंदर लग रही है, देखो। है तो ये नौकरानी ही ना। सुंदरता में क्या मालिक क्या नौकर, हाँ? ये तो सब ऊपर वाले की देन होती है। इसके चक्कर में किसी ने मुझे नोटिस तक नहीं करा है। कुछ ही देर रह गई है प्रतियोगिता शुरू होने में। ये चुड़ैल सोच क्या रही है? क्यों नहीं आई अभी तक? पारो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती खूबसूरती में।